हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल द मैथ्स क्लब बाय दिनेश सर। कोनिक सेक्शन में पैराबोला एक्सरसाइज 7.1 स्टेट बोर्ड सिलेबस, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विथ वर्टेक्स एट ओरिजिन, एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, -6 एंड 2, 3। ये दो अलग अलग सब क्वेश्चंस है। दोनों के लिए आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड आउट करना है। यस, तो हम लोग पहले का सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन गिवन पॉइंट है ना, आपको जो पैराबोला पास हो रहा है जिसका इक्वेशन आपको निकालना है वो 1, -6। अब 1, -6, ये जो एक्स एक्सिस इज पॉजिटिव एंड वाई एक्सिस इज नेगेटिव। -6 मतलब वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। यस, एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस मतलब ये एक्सिस है। पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये पॉइंट इधर है। वर्टेक्स इज एट ओरिजिन, तो जो पैराबोला है उसका इक्वेशन तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, लेकिन फिगर ये ऐसी होगी। ये बाई चांस सपोज ये 1 है और यहाँ -6, तो हम लोग ये पॉइंट को कंसिडर करते हैं। यस, दिस इज द फिगर ऑफ द पैराबोला। अब इस पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा? y² equals to 4ax। स्टूडेंट, दिस पैराबोला इज पासिंग थ्रू, सपोज दिस पॉइंट है ना, ये पॉइंट है 1, -6, y कोऑर्डिनेट इज माइनस। तो आपको क्या करना है, यहां पर हम लोग लिखेंगे लेट इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y² equals to 4ax, इक्वेशन 1। स्टूडेंट, इसमें आपको क्या करना है, पुट x इक्वल्स टू ये वाला x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू -6। तो क्या होगा, -6 का स्क्वायर 4 इंटू ए इंटू एक्स इज 1। ओके, -6 का स्क्वायर 36, ये 4 इधर आ गया तो डिवाइड में चला जाएगा, तो a की वैल्यू 4 9 जा, a की वैल्यू आ गई आपकी 9। यस, अब ये a की वैल्यू 9 आप इक्वेशन 1 में रख दीजिए तो आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला मिल जाएगा। 9 4 जा इज आंसर। कितना आसान था। इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज। सेम वे में यही सेकंड कोऑर्डिनेट 2, 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो मैंने तो एक आपको सॉल्व करके दिखा दिया। आपको क्या करना है, अभी यही सेम फिगर यही होगी। x की वैल्यू आपको 2 लेनी है, y की वैल्यू आपको 3 लेनी है, और ये 4 ये, या फिर आपको a फाइंड आउट करके फिर से इसमें रखना है, तो आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला मिल जाएगा। यस, करेक्ट है। एक मैंने सॉल्व किया, दूसरा आप सॉल्व कीजिएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब फिगर ये सारी चीजें सेम टू सेम होगी। x की वैल्यू और y की वैल्यू चेंज हो जाएगी। यस, ओके। फॉर द पैराबोला 3y² इक्वल्स टू 16x, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द पॉइंट। पैरामीटर का मतलब होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर पैराबोला का एक नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, वो क्या है, तो पैरामीटर। यस, पैरामीटर का मतलब होता है t। इस पैरामीटर को फाइंड आउट करने के लिए आपको कोऑर्डिनेट्स को चेंज करना होता है। at², 2at, ये जो कोऑर्डिनेट है x और y के, ये पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ पैराबोला है, जहां पर x का वैल्यू 80² रखा जाता है, y का वैल्यू 280 रखा जाता है। अब देखिए सॉल्यूशन गिवन। यस, 3y² इक्वल्स टू 16x। y² का कोएफिशिएंट हमें 1 चाहिए, तो हम लोग इसको शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो गया आपका y² इक्वल्स टू 16/3x। अब इसको कंपेयर करो स्टूडेंट्स, कंपेयर 1 विथ y² इक्वल्स टू 4ax। तो आपको यहाँ पर 4a इज इक्वल्स टू 16/3 मिलेगा। 4 4 जा 16, तो यहाँ पर a इज 4/3 हो गया। अब आपको a की वैल्यू रखनी है, a की वैल्यू तो ऑलरेडी आपके पास है। यस, अब ये जो a है, इस a का इस्तेमाल करके हमें पैरामीटर निकालना है। यस, अब देखिए नाउ ये वाला फर्स्ट है, हम लोग a का सॉल्यूशन लिखेंगे। a में आपको x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3,
-4, मतलब x की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू पैरामीटर के फॉर्म में at² है। इसका क्या मतलब हो रहा है, at² इक्वल्स टू 3। a की वैल्यू आपके पास 4/3 है इंटू t² इक्वल्स टू, ये 3 हो गया, ये 3 उधर चला गया तो t² की वैल्यू 3 3 जा 9/4, तो t इज प्लस और माइनस 3/2। t की एक वैल्यू आपको प्लस मिली, t की दूसरी वैल्यू आपको माइनस में मिली। अब हम लोग y कोएफिशिएंट लेंगे। देखिए y इक्वल्स टू 2at, y की वैल्यू है -4 इक्वल्स टू 2 इंटू a इज 4/3 इंटू t। आपको पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है। अब ये जो 4 है, ये 4 और ये 4 कट आउट हो गया। अब क्या मिलेगा आपको, ये 2/3, 3 इधर आ जाएगा तो -3, ये माइनस साइन है, डिनोमिनेटर लेफ्ट में शिफ्ट हो गया तो न्यूमरेटर में जाएगा, न्यूमरेटर जो राइट में था वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो t की वैल्यू यहाँ पर 1 मिली, -3/2। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर t की एक वैल्यू थी प्लस और माइनस में, और यहाँ t की सेपरेट एक वैल्यू मिली, दोनों में जो कॉमन वैल्यू है दैट इज योर आंसर। पैरामीटर ऑफ द पॉइंट, पैरामीटर ऑफ द पॉइंट इज t इक्वल्स टू -3/2। तो ये फाइनल आंसर है आपका। आपको पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था, तो पैरामीटर की वैल्यू आपने दोनों में जो कॉमन है वो सिलेक्ट की और ये आपका आंसर है। सेकेंड पॉइंट में भी आपको सेम, देखिए मैंने एक सॉल्व किया बी वाला, x की वैल्यू 27, यहाँ पे 27 रखेंगे, t² और t की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ y की जगह पे आप -12 रखेंगे, बाकी a की वैल्यू तो आप निकालेंगे ही, ये निकाली हुई है, निकाल के दी हुई है, तो आप इससे t की वैल्यू निकालेंगे, दोनों में जो कॉमन वैल्यू होगी दैट इज योर आंसर। यस, बहुत आसान है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा प्रैक्टिस, थोड़ा सा रिटर्न में राइटिंग में प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। फाइंड द फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द पैराबोला y² इक्वल्स टू 16x whose ordinate is 2 times the abscissa। अब यहाँ पर ऑर्डिनेट का मतलब है y एक्सिस, मतलब y, एब्सिसा का मतलब है x। यस, ओके, तो हम लोग यहाँ सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन गिवन y² इक्वल्स टू 16x, यस, इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन 1 को आप कंपेयर करेंगे y² इक्वल्स टू 4ax के साथ, तो 4a इज इक्वल्स टू 16, a की वैल्यू आ गई 4 4 जा 16। बहुत आसान है। अब इसकी फिगर ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स, ये वाली फिगर, ये डायरेक्ट्रिक्स फोकस a,0, यहाँ प्लस है तो ये माइनस है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया x + a इक्वल्स टू 0। अब आपको क्या बोला है कि भाई साहब ये जो है फोकल डिस्टेंस निकालिए। देखिए ये जो S पॉइंट है, S से इस पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट P होता है जिसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग x, y लेंगे। ये जो SP डिस्टेंस है इसको आप फोकल डिस्टेंस कहोगे। इस फोकल डिस्टेंस को निकालने के लिए जब हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि फिक्स्ड लाइन से ये मतलब ये MP इक्वल्स टू SP होता है, आपको SP निकालना है तो MP निकालना पड़ेगा। ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x है, मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है और a है, तो आपको फोकल डिस्टेंस SP इक्वल्स टू PM और PM की वैल्यू x + a होती है। यस, x + a। तो आपने देखिए a की वैल्यू तो आपने यहाँ लिख ली x + a, फोकल डिस्टेंस इज x + a, लेकिन देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑर्डिनेट इज 2 टाइम्स। सो गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन इज ऑर्डिनेट इज y इक्वल्स टू 2 टाइम्स द एब्सिसा, y इक्वल्स टू 2x। अब ये क्यों दिया हुआ है, ये x की वैल्यू निकालने के लिए दिया हुआ है।
अब आप क्या करोगे, y की वैल्यू 2x इक्वेशन 1 में रखोगे, पुट x इक्वल्स पुट इन 1। अब ये y स्क्वायर, y की वैल्यू 2x है तो 2x ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16x। अब हम लोग 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4x स्क्वायर माइनस 16x इक्वल्स टू 0। तो हम लोग अब यहाँ पर 4x कॉमन लेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक x इक्वल्स टू 0 होगा और x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 होगा। इसका क्या मतलब है, x की एक वैल्यू 0 है और x की दूसरी वैल्यू 4 है। यस, हमने क्या किया, x की वैल्यूज फाइंड आउट की। अब आपको फोकल डिस्टेंस निकालने में आसानी होगी। यस, देखिए फोकल डिस्टेंस आपको बोला हुआ है, फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया x प्लस a। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे इफ x equals to 0 then focal distance SP is 0 plus a की वैल्यू 4 है। दूसरे इसमें if x की वैल्यू हमने ली 4 then SP is 4 plus 4 is 8। तो फोकल डिस्टेंस है तो हम लोग इसको यूनिट्स में लिखेंगे। यस, फोकल डिस्टेंस, फाइंड द फोकल डिस्टेंस। अगर ये सवाल है तो आपको SP फाइंड आउट करना होता है और SP की वैल्यू आपको हमेशा x प्लस a आएगी इस फिगर के हिसाब से। यस, तो स्टूडेंट ये आपको समझ में आ गया है ना। फोकल डिस्टेंस हमने फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द पैराबोला, ऑल्सो फाइंड फोकल डिस्टेंस। देखिए यहां पर क्या कहा है, पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट है और उसके कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं। यस, तो देखिए स्टूडेंट एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, एक आपके लिए। तो मैं सेकंड वाला सॉल्व करता हूं। सेकंड सॉल्यूशन गिवन 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 7x, इक्वेशन अभी नहीं देंगे, y स्क्वायर इक्वल्स टू 7/2x, इक्वेशन नंबर 1। कंपेयर करो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, तो आपको मिला 4a इज 7/2। तो a की वैल्यू 7 4 2 8, a की वैल्यू मिल गया। अब आपको क्या बोला है, कोऑर्डिनेट्स और फोकल डिस्टेंस ये दोनों चीजें निकालनी है। अब इसमें पैरामीटर इज -2, मतलब t की वैल्यू आपको मालूम है -। अब देखिए स्टूडेंट जो पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, मैं यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको। मान लीजिए यहाँ पे वो कोई पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स x, y। अब यहाँ पे पैरामीटर दिया हुआ है तो x की वैल्यू आपको 80 स्क्वायर लेनी है और y की वैल्यू आपको 280 लेनी है। कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ t, x इज 80 स्क्वायर, y इज 280। यस, तो आपको क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स। देखिए तो हम लोग यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर हम लोग लेंगे। अब a की वैल्यू क्या है, 7/8 और t की वैल्यू क्या है, -2। -2 का स्क्वायर होता है 4, 4 2 8, तो x इज 7/2। ओके, अब आपको y इज 280। अब y की वैल्यू निकालने के लिए 2, a की वैल्यू आपके पास पहले से पता है, a इज 7/8 और t इज -2। 2 2 4, अगेन 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 4 2 8, y की वैल्यू -7/2 आ गई। तो कोऑर्डिनेट्स तो आ गए स्टूडेंट्स। अब क्या कहते हैं, फोकल डिस्टेंस। हमने अभी देखा फोकल डिस्टेंस इज x प्लस a होता है। SP मतलब फोकल डिस्टेंस, ये वाला फोकस है। ये पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये S है और ये SP है। SP की वैल्यू होती है x प्लस a। अब x इज 7/2 प्लस a इज 7/8। अगर आप इसको सॉल्व करो तो आपको आंसर आ जाए। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8, 4 7 28 प्लस 7/8, क्या आंसर हो गया, 35/8। दिस इज द फोकल डिस्टेंस। और कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, y क्या होंगे,
7/2 कॉमा -7/2। यस, x की वैल्यू y की वैल्यू। तो आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए बोला गया था, आपने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए, साथ में फोकल डिस्टेंस भी फाइंड आउट किया। यस, मैंने सेकेंड सॉल्व किया स्टूडेंट्स, y² इक्वल्स टू 12x हुज पैरामीटर सेम टू सेम, सिर्फ t की वैल्यू यहाँ चेंज हो गई, बाकी सब वही है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। इसको आप सॉल्व करें। अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो मुझे व्हाट्सएप पर या इस चैनल पर कमेंट करें ताकि मैं आपको जवाब दे सकूं। यस, तो चलिए स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, सायोनारा।